ओम। दो बहनों की धार्मिक बातें। 17वां भाग। मांसाहार आत्मा के लिए पाप है। यशोदा। मांस से भी शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं। विश्व में करोड़ों लोग मांस, मछली, अंडे खाते हैं। सरकार भी इनको बढ़ावा देती है। आप मांसाहार का निषेध और शाकाहार का समर्थन क्यों कर रही है? सुखदा। प्रत्येक पदार्थ में कोई न कोई गुण तो होता ही है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम दुनिया के प्रत्येक पदार्थ को खाने लगे। वह पदार्थ पवित्र, स्वच्छ, पाप रहित है या नहीं, यह देखना भी आवश्यक है। अंडे, मांस घृणित, रोगोत्पादक और पापयुक्त भोजन है, अतः त्याज्य है। कृत्रिम अंडे भी अपवित्र भोजन है। जो पोषक तत्व आप इनसे प्राप्त करना चाहते हैं वे शाकाहार में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। मांस किसी प्राणी की हत्या करने से ही प्राप्त होता है। किसी प्राणी को अपने पेट भरने के लिए या जीभ के स्वाद के लिए मारना महापाप है। यूं तो कुछ न कुछ गुण मनुष्य के मांस में भी है। जो लोग मांसाहार का पक्ष लेते हैं या मांसाहार करते हैं, यदि उनका वध करके कोई उनका मांस खाए तो उन्हें कैसा लगेगा? उसी प्रकार की पीड़ा मूक पशुओं को भी होती है। जब उनका वध करते हैं तो वे चीखते, चिल्लाते, रंभाते, रोते हैं, बचाव का भरसक प्रयास करते हैं, किंतु निर्दयी मनुष्य के सामने उनका वश नहीं चलता। इस प्रकार मांसाहार आत्मा के लिए पाप है। राजसिक और तामसिक भोजन होने के कारण शरीर, मन, स्वभाव के लिए भी हानिकारक है। मांसाहारी लोग अधिक हिंसक, निर्दयी और अधर्मी होते हैं। पाप से पेट भरने वाला कभी धार्मिक नहीं हो सकता। जीव हत्या इतना घृणित और क्रूर कर्म है कि यदि सबको स्वयं हत्या करके मांस खाना पड़े तो आधे से अधिक लोग मांस खाना छोड़ दें। कुछ लोग यह समझते हैं कि दूसरे के द्वारा काटा गया मांस लेने में पाप नहीं होता। पाप तो मारने वाले को ही लगता है। शास्त्रों में मांसाहार को घोर पाप माना है और उससे संबंधित सभी लोग पाप के भागीदार माने हैं। ना कृत्वा प्राणिनां हिंसा मांसमुत्पद्यते क्वचित् न च प्राणिवधः स्वर्ग्यः तस्मान् मांसः विवर्जयेत्। अनुमन्ता विशसिता निहंता क्रयविक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकाश्चेति घातकाः। मनुस्मृति। अर्थात प्राणियों के हिंसा किए बिना मांस की प्राप्ति नहीं होती और प्राणीवध करना स्वर्ग अर्थात सुख की प्राप्ति में बाधक है, इसलिए कोई मांस न खाए। मांस की आज्ञा देने वाला, काटने वाला, पशु को मारने वाला, काटने के लिए पशुओं को खरीदने और बेचने वाला, पकाने वाला, मांस परोसने वाला और खाने वाला, ये सब हिंसा के पाप के भागीदार हैं। पाप का फल कष्ट और अगले जन्म में निम्न योनि की प्राप्ति है। इसलिए सुख प्राप्त करने के इच्छुक को यह पाप नहीं करना चाहिए। मांस मनुष्य का स्वाभाविक भोजन नहीं है। यह प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी लिखा है और आज के शरीर वैज्ञानिकों ने भी मनुष्य की शारीरिक संरचना के आधार पर स्वीकार किया है। मनुष्य के दांत, आंत, पाचन संस्थान तथा पाचन की प्रक्रिया मांसाहार के अनुकूल नहीं बनी है, जिससे यह सिद्ध होता है कि मांस मनुष्य का स्वाभाविक भोजन नहीं है। विश्व में भले ही यह पाप व्यापक स्तर पर फैला हुआ हो, किंतु फिर भी आज विश्व के मांसाहारी देशों के चिकित्सा शास्त्री भी यह स्वीकारने लगे हैं कि मनुष्य को मांस नहीं खाना चाहिए। विश्व में डॉक्टरों के अनेक सम्मेलन इस विषय का संदेश देने के लिए भारत, अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों में हो चुके हैं।
उनका मानना है कि मांस अनेक रोगों का मूल कारण है। शाकाहार ही एक मत से पवित्र, रोगरहित और स्वाभाविक भोजन है। इसी प्रकार स्त्रियों को मदिरा, धूम्रपान आदि मदकारक पदार्थ भी नहीं लेने चाहिए। यूरोप में हुई खोजों के अनुसार किसी भी प्रकार का नशा करने वाली स्त्रियों की संतानें मस्तिष्क और शारीरिक दृष्टि से विकृत होती हैं। इसके अतिरिक्त संतान नशे के संस्कार और प्रवृत्तियों को लेकर उत्पन्न होती है, जो परिवार के लिए कष्टदायक सिद्ध होती है। धूम्रपान को विश्व के सभी डॉक्टर एक मत से कैंसर, टीबी, यकृत की व्याधियों आदि का कारण मानते हैं। अतः इस प्रकार के सभी पदार्थ त्याज्य हैं। महिलाओं को तो भूलकर भी इनका सेवन नहीं करना चाहिए। सभी मदकारी अर्थात नशाकारी पदार्थों का एक स्वभाव है कि वे बुद्धि को नष्ट कर देते हैं, विचार शक्ति को नष्ट कर देते हैं। कहा है, बुद्धिम लुम्पति यद द्रव्यम मदकारी तदुच्यति। अर्थात जो मदकारी पदार्थ है वे बुद्धि की विचार शक्ति को और बुद्धि को क्षीण करते हैं। बुद्धि शक्ति नष्ट होने पर मनुष्य जानवर बन जाता है। शराब के विनाशकारी प्रभाव को बतलाने वाले दो दृष्टांत यहाँ दिए जा रहे हैं। उनसे यह समझ में आ जाएगा कि शराब पापों और अपराधों की जड़ कैसे है, उसके पीने पर मनुष्य की बुद्धि और विवेक शक्ति कैसे नष्ट हो जाती है। दृष्टांत। एक दिन महाराज भोज ने अपने दरबारियों से पूछा कि विनाश की ओर बढ़ते व्यक्ति की क्या गति होती है। कोई दरबारी उत्तर न दे सका। राजा ने कवि कालिदास से पूछा तो वे भी मौन रहे और कहने लगे कि इसका उत्तर समय आने पर दिया जाएगा। महाराज भोज कभी कभी नगर भ्रमण के लिए जाते थे। जिस मार्ग से भ्रमण के लिए जाते थे उसी मार्ग से लौटते समय उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक सन्यासी खड़ा है, वह भिक्षा पात्र लिए हुए है और उसमें मांस के टुकड़े रखे हुए हैं। महाराज भोज को बहुत आश्चर्य हुआ कि वे यह क्या घृणित दृश्य देख रहे हैं। उन्होंने आश्चर्यचकित होकर संस्कृत में पूछा, भिक्षु मांस निषेवणम प्रकुरुषे। अर्थात, अरे भिक्षुक, तू सन्यासी होकर मांस का सेवन करता है। साधु ने उत्तर दिया, किम तेन मद्यम विना। अर्थात, शराब पिए बिना मांस खाने का आनंद ही क्या है महाराज। उस पर चकित होकर महाराज ने पूछा, मद्यम चापी तव प्रियम। क्या शराब भी तुझे प्रिय है? उस साधु ने कहा, प्रियमहो वारांगना भी सह। केवल शराब ही मुझे प्रिय नहीं है, अपितु वेश्याओं के साथ शराब प्रिय है। महाराज भोज को बड़ा दुख हुआ कि उनके राज्य में ऐसा भी सन्यास रहता है जिसे मांस के साथ शराब और शराब के साथ वेश्यावृत्ति भी रुचि है। वे और चकित होकर पूछने लगे, तासा अमर्त रुचो कुतस्तव धनम। अरे, वे वेश्याएं तो धन की इच्छुक होती है, तेरे पास धन नहीं है, तू तो भिक्षुक ठहरा, धन कहाँ से लाता है? तब साधु ने उत्तर दिया कि द्यूतेन चौर्येण वा। अर्थात, मैं पैसा जुआ खेलकर और चोरी करके प्राप्त कर लेता हूँ। इस पर महाराज भोज पूछने लगे, चौर्य दूत परिग्रहो अपि भवतः। क्या तुझे चोरी और जुआ भी प्रिय है? इस पर साधु ने कहा, नष्टस्य कान्या गतिः। अर्थात, जो मनुष्य विनाश की ओर जाने लगा हो उसकी अन्य गति क्या होती है? उसकी यही गति होगी कि वह पापों में धंसता चला जाएगा, गिरावट की ओर बढ़ता चला जाएगा। राजा भोज समझ गए कि यह कालिदास है। उसने स्पष्ट कर दिया कि शराबी में सभी बुराइयां आ जाती है, इसलिए शराब का रास्ता विनाश का रास्ता है। शराब ही नहीं, सभी नशे पतन की ओर ले जाते हैं। क्रमशः